3-0 पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन T20 सीरीज। ऑनेस्टली ये वाइट वॉश एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो भी तब जब ओडीआई सीरीज होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के जीत कर आ रहे थे 22 साल के बाद। ऐसे में वाइट वॉश हो गए। ये वो T20 फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान एक जमाने में बेताज बादशाह होता था। सरफराज की कैप्टनसी में हम 2 साल नंबर 1 पे तो रहे, लेकिन उससे पहले भी T20 में कहीं ना कहीं मोस्ट डेंजरस साइड ही कंसिडर होते थे। लेकिन आज की तारीख में शायद अंडरडॉग्स भी नहीं खिलाते। अंडरडॉग्स भी अब वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान और श्रीलंका हो चुके हैं, पाकिस्तान नहीं है। और ये जो डाउनफॉल है ना कि जिम्बाब्वे, यूएसए और अफगानिस्तान, इनसे हम हार रहे हैं और ये शायद अपसेट भी नहीं कंसिडर हो रहा है। इनसे हारने का जो डाउनफॉल है इसके बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं। पर जब भी उन ऑब्वियस रीजंस के ऊपर हम बात करने जाते हैं, एक मखसूस तबका आता है, कहता है जी चैनल के लिए बाबर के बारे में बात कर रहे हो, बाबर का नाम इसलिए ले रहे हो। अरे इसलिए नहीं ले रहे बाबर का नाम, ऑब्वियस रीजंस हैं। क्लियर कट नजर आता है कि बाबर आजम अब इस T20 टीम में मिसफिट बैठते हैं, उनकी जगह नहीं बैठती। आज डेड रबर था, फर्स्ट इनिंग्स थी, कोई टारगेट नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, बाबर आजम ने आके इधर उधर शॉट्स खेले। ये सीरीज का आगाज बाबर ने किया 37 रन बनाकर और उनको खिताब मिल गया मोस्ट कॉन्फिडेंट प्लेयर ऑफ द मैच का, और उन्होंने सीरीज का इख्तिताम भी किया मोस्ट कॉन्फिडेंट प्लेयर ऑफ द मैच से। आके 41 रन बना दिए। ये 41 पे लोग खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी उन्होंने विराट कोहली का कोई रिकॉर्ड ब्रेक किया और सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। तो ये बताइए कि ये रन कहाँ पे बने हैं? ये आईसीसी में कितने मैन ऑफ द मैचेस बने, कितने प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला उनको, कितनी दफा उन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाया, उन रन्स की इंपॉर्टेंस क्या है? कोई तो मैच होगा जिसके अंदर आप कहेंगे यार ये मैच था जो बाबर ने जितवाया था। दिल पे याद रख के बताइए कि क्या बाबर आजम मैच विनर है आपका? क्या इवन मैच बनाता है वो? अभी जो कहते हैं ना, ये जो कॉन्सेप्ट है कि बाबर रिजवान के बगैर हमारी टीम इनकम्प्लीट है, अरे नहीं है इनकम्प्लीट। बाबर के बगैर टेस्ट सीरीज जीते हैं, उसको ड्रॉप किया 4 साल बाद टेस्ट सीरीज जीत गए। किसी के बगैर टीम इनकम्प्लीट नहीं होती है। हाँ ठीक है, कोई अच्छा बुरा होता है, कोई ना कोई एक पैनिक या क्योस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसके बगैर हम जीत नहीं सकते। जीत सकते हैं। होता क्या है, 50 मैचेस खेलेंगे बाबर रिजवान, ठीक है, एक मैच में किसी को ड्रॉप करेंगे, वहां पे कोई यंगस्टर आएगा, फेल हो जाएगा, कहेंगे देखा बाबर के बगैर टीम इनकम्प्लीट है। ऑब्वियस सी बात है, एक मैच दोगे तो इनकम्प्लीट ही लगेगी। दो ना लॉन्ग रन, खेलने दो। उतने मौके नहीं देने बाबर रिजवान जितने, तो कम से कम उसके आधे मौके तो दे दो, वो परफॉर्म करके दिखाएंगे। और ये जो ये एंकर प्लेयर की कहानी है ना कि एंकर प्लेयर की हमें जरूरत है, दो नहीं तो कम से कम एक। बाबर रिजवान में से कोई एक एंकर प्लेयर नहीं चाहिए। किसकी टीम में आज के दौर में एंकर प्लेयर सिवाय विराट कोहली के? कोई भी एंकर प्लेयर नहीं। और विराट कोहली भी मैच विनर कहलाता है, इसीलिए वो खेलता है, वरना किसी टीम में एंकर प्लेयर नहीं होते। और एंकर प्लेयर कौन होता है? मुझे क्या आपने 20 ओवर खिलाने आज मॉडर्न डे के अंदर? सच में दिल में हाथ रख के बताइए कि अगर पाकिस्तान को ऐसी पिच दे दी जाए जैसी इंडिया को दी गई थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका, जहां इंडिया ने 282 रन बनाए हैं, दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या बाबर रिजवान की ओपनिंग के साथ हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान 250 पे भी जाए, 230 पे भी जाए? कभी सोच सकते हैं वही पिच के ऊपर जहां 282 बनाए थे इंडिया ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और 298 बनाए थे अगेंस्ट बांग्लादेश? T20 क्रिकेट में, ओडीआई में भी नहीं बनाते हम लोग इतने, ओडीआई में भी नहीं बनते हमसे इतने। तो क्या हम बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में? नहीं कर सकते। तो ये जो एंकर प्लेयर की कहानी है ना, इससे बेटर एंकर रोल प्ले कर सकते हैं और प्लेयर्स। वो हैं साइम अयूब, फरहान, फखर, अब्दुल्ला शफीक और हसीबुल्ला। ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आप कहें ना मुश्किल कंडीशन से आपको थोड़ा सा कैरी करना है, वो कैरी करेंगे। बट जब वो एक दफा सेट हो जाएंगे तो फिर वो वहां पे चार्ज करेंगे और गियर शिफ्ट कर लेंगे। ये हमने देखा था सेकंड ओडीआई में। साइम अयूब एक बार सेट हुए, उन्होंने गियर शिफ्ट किया, रन बॉल से भी कम में चले गए वो, उनका रन ज्यादा हो गए, बॉलें कम हो गई, एकदम से उन्होंने गेम पलट दिया। तो ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये एंकर रोल भी प्ले कर सकते हैं, बस इनको मौका दें, इनको माहौल दें। आप सोचें कि आपका सीनियर प्लेयर रिजवान, मुझे अभी भी याद है न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी, न्यूजीलैंड के अंदर जब शाहीन आफरीदी कैप्टन थे, रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि मेरी और बाबर की जोड़ी तोड़ने से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और आगे भी होगा। आप सोचें आपका सीनियर प्लेयर जब कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऐसी थकी हुई बात कर सकता है, तो वो ड्रेसिंग रूम में कैसा माहौल होता होगा? एक टॉक्सिक माहौल होता होगा कि यंगस्टर को एक ही मैच मिलेगा या 2 मैचेस मिलेंगे, लेकिन ये लोग अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। आज आप मैचेस जो हार रहे हैं या आपका जो डाउनफॉल है ना T20 में, वो है मेस्ड अप मिडिल ऑर्डर की वजह से। एक मैच में हसीबुल्ला खेलता है 5 डाउन, अगले मैच में हसीबुल्ला खेलता है 1 डाउन। यार खिलाना है सही से खिला दो, बच्चे को अपनी जगह दे दो। पिछले 3 सालों से आप 4-5 ओपनर्स के साथ खेल रहे हैं बॉस, कैसे कैसे सर्वाइव करेंगे? फिर एक नया शोशा छोड़ते हैं डडू फैंस, कहते हैं कि बाबर नहीं टिकता तो नीचे टीम भी नहीं टिकती, मिडिल ऑर्डर ही हमारा फेल हो जाता है। अरे मिडिल ऑर्डर है कहाँ? उस्मान खान तो 2 डाउन खेल रहा है, वो इंटरनेशनल प्लेयर भी नहीं है, उस लेवल का प्लेयर नहीं है। बेशक 50 की है उसने, लेकिन उसका जो स्टांस है, उसका जो खेलने का अंदाज है, जो वो लप्पे मारता है, वो नहीं है उस स्टैंडर्ड का प्लेयर। नंबर 4 पे कौन सा ऐसा प्लेयर आपने देखा है यार? सूर्या कुमार था एक नंबर 4 पे, वो भी ऐसा नहीं खेलता। किस लेवल का प्लेयर है हमारा वो नंबर 4 पे? चले अगर वो खिला भी रहे हैं उसको, तो वो है ओपनर। एक प्लेयर को जिंदगी भर उसने अपना करियर स्टार्ट किया एज एन ओपनर, आपने उसको सेलेक्ट किया उसकी ओपनिंग परफॉर्मेंस की वजह से, और फिर खिला दिया 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, क्योंकि एक माहौल क्रिएट कर दिया था बाबर रिजवान ने, जो मिसबा माइंडसेट था कि 10-12 ओवर खेलेंगे ये दोनों, उसके बाद हर प्लेयर को मिलेंगी 10-10 बॉलें, 20-20 बॉलें, आओ अंधी मचाओ। अंधी मचाने वाले कभी प्लेयर नहीं बन सकते। आपने कितनों के कैरियर जाया किए हैं, कितने कॉम्प्रोमाइज कर दिए, और फिर ये सब आते हैं भागते हुए दिखाने के लिए कि बाबर रिजवान ही हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाले हैं।
तो फिर T20 का प्रॉब्लम बाबर रिजवान नहीं है, पूरी टीम है। अरे भाई जब रेस में 2 बंदे भागेंगे तो वही फर्स्ट और सेकंड आएंगे ना। तो जब आप 80 में से 80 मैचेस बाबर रिजवान ही खेलेंगे तो उन्हीं के स्ट्राइक रेट बेटर होंगे भाई। आपने मौका किसको दिया है नीचे? एक को मौका दिया था, फखर को। फखर का स्ट्राइक रेट इन दोनों से अच्छा है। अब आप सोच रहे हैं क्या फखर के स्टैंडर्ड का या फखर से बेटर या फखर के आसपास का भी कोई प्लेयर नहीं है पूरे डोमेस्टिक सर्किट में? मैं आपको बता दूं, बाबर के जैसे हजारों प्लेयर्स आपके डोमेस्टिक सर्किट में मौजूद हैं, बस उनकी पीआर नहीं है, उनकी मार्केटिंग नहीं है, उनको इतने मौके नहीं मिलते, उनके इतने उठाए नहीं जाते। इसी वजह से उनको कोई जानता नहीं है। वो आते हैं 5-6 मैचेस खेलते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको इतने कॉन्स्टेंट चांसेस नहीं मिले जितने मिकी आर्थर और सरफराज ने बाबर को दिए, अक्रॉस फॉर्मेट दिए। वरना शुरू में बाबर आजम इतने ही पथेटिक थे, T20 में 20 बॉलों पे 15 बनाते थे वो, या 10 बनाते थे। आज भी लगभग वैसा ही खेलते हैं। आपके एंकर प्लेयर का काम होना चाहिए कि वो शुरू में अगर टिक गया है ना, तो अब वो आके अपना गियर चेंज करे और रन्स बनाए। बाबर आजम 6ठे ओवर के बाद इतना बैकफुट पे चले जाते हैं कि वो सिंगल डबल पे आ जाते हैं। 7 या 8 ओवर, आई थिंक 8-9 ओवर इस तरह कुछ बाबर ने खेल लिए थे। एक छक्के की अटेम्प्ट नहीं की थी भाई, एक छक्के की। इमेजिन, ये आपका ओपनर है T20 में आज मॉडर्न डे के अंदर। और बाबर आजम के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 8 साल से बाबर आजम टीम में मौजूद हैं, अपनी जगह भी नहीं छोड़ते। फिर उनके पास कंट्रोल अथॉरिटी थी, कंट्रोल पावर थी एज अ कैप्टन। उन्होंने ना तो खुद इंप्रूव किया, ना कोई एक प्लेयर ऐसा बनाया जिसको वो ओन कर सकें ये कहकर कि भाई ये मैंने प्लेयर को मौका दिया था और ये मेरा मैच विनर बन गया। जब इतनी अथॉरिटी के बाद आज 8 साल के बाद भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाबर आजम हमें मैच जिताएगा। वो चंद 40 रन बना लेता है, उसकी एस्थेटिक्स बन जाती हैं, तारीफें हो जाती हैं, लोग कहते हैं जवाब दे दिया बाबर आजम ने। क्या जवाब दे दिया यार? क्या यही स्टैंडर्ड है? 40 नर्वस 30s मैंने पिछली दफा कहा था, नर्वस 30 से निकल के 41 पे आउट हो गए। तो जो कोई प्लेयर 8-9 साल से टीम में मौजूद है ना, जिसने एक डेकेड क्रिकेट खेल लिया, उसके बाद ये सुनने को मिले ना कि क्या उसी की गलती है, बाकी 11 की गलती नहीं है, तो क्या बाकी 11 को इतने मौके मिले जितने आपके एक प्लेयर को मिले बाबर आजम को? क्या बाकी 11 के पास इतनी अथॉरिटी थी जितनी बाबर आजम के पास थी? क्या इतने मैचेस में ओपनिंग किसी और ओपनर को मिली जितनी बाबर आजम को मिली? अगर आपने कंपेयर करें ना, 11 बंदों को तनकीद करनी है तो उन 11 बंदों को पहले उतने मौके देके देखे। आपने पूरे मिडिल ऑर्डर को तबाह कर दिया है, सिर्फ क्यों? क्योंकि आपकी ओपनिंग पोजीशन खराब ना हो। आपने सारे ओपनर नीचे खिला दिए मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर के अंदर प्लेयर ही मौजूद नहीं है, तो जाहिर है मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होगा। फिर ये कह रहा है कि जी मिडिल ऑर्डर में आपके पास प्लेयर्स मौजूद नहीं है, बाबर नहीं टिकता, टीम नहीं टिकती, क्योंकि टिकने वाले प्लेयर्स ही नहीं है। तो ये जो सेल्फिशनेस है ना दोनों भाइयों की, इसने हमारे क्रिकेट को तबाह कर दिया है, और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। बेशक रिजवान ने इस मैच में रेस्ट किया, लेकिन अभी भी वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। आप लिख के रख लें। हसीबुल्ला एक मैच में कहीं खेलता है, एक मैच में कहीं खेलता है। फरहान एक मैच में कहीं है, एक मैच में कहीं। भाई उनको अपना रोल पता है, उनको माहौल पता है कि वो किस माहौल में खेल रहे हैं। उनको पहले माहौल तो दें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको इतना लॉन्ग रन दें कि वो खेल सकें। तो खैर, इनके बारे में तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 साल से इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने अपनी पावर का इतना गलत इस्तेमाल किया, कई प्लेयर्स को वेस्ट किया। इसकी वीडियो बनाऊंगा। कई प्लेयर्स को इन्होंने ज़ाया कर दिया अपने मफाद के लिए, और टीम अलग दबा हो रही है, टीम नीचे जाती ही जा रही है, उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं, इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं ये लोग। इनके बारे में जितनी बात की जाए वो तो खैर खत्म होनी नहीं है। ओवरऑल इस T20 सीरीज में अगेन बॉलिंग हमारी बहुत वीक थी, बहुत पथेटिक थी, वेवर्ड बॉलिंग चल रही है। सलमान आगा की कैप्टनसी, पहला मैच था, मैं ऑब्वियसली इतना कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो ब्लंडर बहुत ऑब्वियस था जब इन्होंने जहादात खान को सेकंड ओवर दिया यार, वो डेब्यू कर रहा है। अब्बास जैसे बॉलर को ओवर नहीं दे रहा, जिसने पूरे स्पेल में कोई चौका नहीं खाया था पिछले मैच में, उसको 10th ओवर में जाके ओवर दिया जब आपका मैच ही साइड लग गया। फिर उस वक्त क्या जरूरत थी उसकी? तो उसको शुरू में ओवर क्यों नहीं दिया वहां पे जब आपके पास कोई नहीं था शाइन के अलावा? तो फिर ऑब्वियस सी बात थी कि अब्बास का ओवर बनता था वहां पे, क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो उस टच में है, वो फॉर्म में है। लेकिन ये इतने प्यार से उन प्लेयर्स को साइड किनारे करते हैं जो प्लेयर्स डायरेक्ट थ्रेट होते हैं किसी का। सीरियसली, नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया, मतलब रेस्ट कराया। नसीम शाह को जब रेस्ट कराया तो अब्बास बनते थे पहले ऑप्शन में बॉलिंग कराने के लिए, लेकिन अब्बास को उन्होंने इतना पीछे करके रखा कि कहीं वो परफॉर्म ना कर जाए भाई, कहीं वो अच्छा ना खेल जाए। जो जिसका थ्रेट हो ना, उसको साइड लाइन कर दो, उसको पीछे कर दो। ये ऐसे गेम करते हैं। खैर, अपनी बात आखिर में सिर्फ इतनी कहूंगा कि जिस टीम में आपके 3 एंकर प्लेयर्स खेल रहे हो, वो टीम बड़ी टीमों के सामने तो छोड़ें, बी और सी टीम के सामने भी ऐसा ही परफॉर्म करेंगे। नहीं खेल सकते। रिजवान, बाबर, फिर सलमान आगा 9 बॉलों पे 1 रन बना के आउट हो गए। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत पसंद है मुझे, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में T20 में नहीं है उनकी जगह। लेकिन उनको आपने वाइस कैप्टन और अब कैप्टन भी बना दिया। तो जिस टीम में ये 3 खेलेंगे तो आईसीसी इवेंट्स तो हम फिर भूल ही जाएं। हो सकता है किसी मैच में 200 बना के जीत जाएं, लेकिन 180 बना के जीत जाएं, किसी टीम को 70 पे ऑल आउट कर दें, बट लॉन्ग रन में आपकी वो टीम की कंसिस्टेंसी जो है ना, वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट पे नजर आएगी, बुरी परफॉर्मेंस पे नजर आएगी, जब तक आप सही मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करेंगे। आपने अपना टॉप ऑर्डर जो है ना सबसे पहले रिजॉल्व करना है। आपका टॉप ऑर्डर क्या हो सकता है? साइम, फखर, हसीब, फरहान। इनमें से आपने कुछ 3 प्लेयर्स बनाने हैं जो 3 प्लेयर्स आपके फुल टाइम खेलें, जिनको ओपनिंग कराई जाए। अपने बाबर रिजवान से कहीं ना कहीं मूव ऑन करना होगा इन T20 फॉर्मेट। कोई प्लान ही नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान टीम का 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। कंफ्यूज है सारे के सारे, पैनिक कर रहे हैं, इधर से उधर नंबर्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, सबके कर रहे हैं सिवाय बाबर के। तो उससे मूव ऑन अगर आप नहीं कर रहे तो 2026 का वर्ल्ड कप भी भूल जाइए।